Hello students, so today we are going to start class 10th chapter number 8 Introduction to Trigonometry. Exercise 8.3 के इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आज, सम्स नहीं करूँगी आज. इंट्रोडक्शन में आपकी पहली 2 आइडेंटिटीज़ आपको दी गई हैं इंट्रोडक्शन में कि आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, इसलिए आगे से हम उसके एक्सरसाइज 8.3 के सम कर पाएंगे. कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1. अगर आपको पूछ ले साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये आइडेंटिटी भी से ही ड्राइव हुई है, फर्स्ट आइडेंटिटी से. कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1. साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी हो सकता है. टैन स्क्वायर क्या होगा आपका, जैसे कि आपको 1 प्लस टैन स्क्वायर दिया हुआ है इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर, तो टैन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 है ना. सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा आपका टैन स्क्वायर. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो कि हम ये जो आपको दो आइडेंटिटीज़ दी गई है ना, आप इसे मोल्ड कर कर यूज़ करोगे इस एक्सरसाइज में, नॉट डायरेक्टली फॉर्म, मोल्डेड फॉर्म में आप यूज़ करोगे. और एक और बात, जो हमने टैन किया था, टैन हमने ये किया था इसके हिसाब से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले चांदी सोना तोले, मैंने आपको बताया था. अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियो याद नहीं हो सकते आप, तो आप ऐसे कर सकते हो. इसके हिसाब से आपका टैन आ रहा था P/B विद द राइट ट्राइंगल के साथ. राइट हैंड साइड की ट्राइंगल मैंने आपको बताई थी, ट्रिग्नोमेट्री इसके ऊपर बेस है. सो टैन की वैल्यू आपके एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा. पर हम टैन को ऐसे भी लिखते हैं, टैन इक्वल टू साइन अपॉन कॉस. ये ज़रूर याद रखना क्योंकि आगे हमने ये P/B यूज़ नहीं करना, ये यूज़ करना है टैन इक्वल टू साइन अपॉन कॉस. ओके. कॉट इक्वल टू 1 अपॉन टैन, ये बात ज़रूर याद में रख लेना. कॉट इक्वल टू 1 अपॉन टैन होता है. मैंने आपको वैल्यूज़ याद करते हुए भी बताया था कि जो कॉट है वो टैन का रेसिप्रोकल है. सो जैसे कि हमने यहाँ पे भरा है कि टैन इक्वल टू साइन अपॉन कॉस है, तो हम कॉट की वैल्यू क्या निकालेंगे, 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस. सो कॉट की वैल्यू आ जाएगी आपकी कॉस अपॉन साइन. ये आपको याद होना चाहिए कि आप कौन कौन सी आइडेंटिटी है, टैन को हम कैसे लिखते हैं, टैन को कैसे ब्रेक करते हैं, कॉट को कैसे ब्रेक करते हैं. इस एक्सरसाइज में ब्रेकिंग डाउन ही है, पर मैं आपको ये भी बता दूं. हाँ, एक तो आइडेंटिटी मैं भूल ही गई थी, एक आइडेंटिटी और है. एक आइडेंटिटी आपकी आएगी जी, कॉट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर. कॉट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर. 3 आइडेंटिटीज़ हैं. कॉस प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर, कॉट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर. ओके, कोसेक स्क्वायर के हम कैसे कर सकते हैं, अगर आप सपोज करो अगर आपको कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे, है ना. यही करेंगे ना आप, कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1. तो आपको ये आइडेंटिटीज़ ऐसे डायरेक्टली यूज़ करने में नहीं आ सकते, आपको मोडेड फॉर्म में भी आ सकते हैं यूज़ करने के लिए. तो एक ही आइडेंटिटी के टू आइडेंटिटीज ज़रूर बन रही है, तो प्लीज़ आइडेंटिटी वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये सम करने हैं हमने. जो एक्सरसाइज 8.3 है उसमें मोल्डेड क्वेश्चन है, 5 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें से बनता है बोर्ड पे. अगर आपने बेसिक लिया तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि NCERT बेस ही आएगा, इसके ऊपर का नहीं आएगा बोर्ड में. अगर आपने स्टैंडर्ड लिया तो प्लीज़ इन आइडेंटिटीज़ को प्लीज़ ध्यान से समझना, क्योंकि स्टैंडर्ड वालों की गारंटी नहीं होती कि बोर्ड उसे NCERT से ही डाले. वास्ट लेवल करता है बोर्ड, हायर लेवल करता है RD शर्मा कंसीडर करता है, RS अग्रवाल कंसीडर करता है. सो प्लीज़ आइडेंटिटीज़ को ध्यान से समझना.
और जो मैंने आपको बताया कि tan किसके इक्वल होता है, cot किसके इक्वल होता है, प्लीज़ इसे ज़रूर याद रखना। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है 2 एक्सरसाइज में से, इंट्रोडक्शन में, कोई आइडेंटिटी में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।